हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो हम लोग कर रहे हैं नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस की लेक्चर सीरीज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे कट सेट मैट्रिक्स। सो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज कट सेट मैट्रिक्स। ओके, so a cut set consists of one and only one branch of the network tree. Okay, so basically cut set वो होगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्री की ब्रांचेस होंगी, मतलब एक ही ट्री होगा इंक्लूड। ओके, टुगेदर विथ एनी लिंक, मीन्स लिंक्स कितने भी हो सकते हैं, बट जो ट्री की जो ब्रांच है दैट इज वी कॉल एज अ ट्विग, वो सिर्फ एक ही होगा, विच मस्ट बी कट टू डिवाइड द नेटवर्क इनटू टू पार्ट्स। सो हम इस तरीके से कट लगाएंगे सो दैट एक ही ट्री की ब्रांच इन्वॉल्व हो, बट लिंक्स कितने भी हो सकते हैं, एंड इट विल डिवाइड द एंटायर नेटवर्क इनटू द टू पार्ट। नाउ लेट अस सी व्हाट इज फंडामेंटल कट सेट। ओके, the fundamental cut sets are defined for a given tree of the graph. Okay, now for a connected graph means each node is connected to every other node only once. Okay, so सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्री सेलेक्ट कर लेंगे, उसमें हम कोई भी एक ट्विग सेलेक्ट करेंगे. ट्विग इज द ब्रांच ऑफ द ट्री. ओके, नाउ रिमूविंग दिस twig from the tree separates the ट्री इंटू द टू पार्ट्स. ओके, इससे वो दो, जब हम उसको सेपरेट करेंगे सो इट विल बी डिवाइडेड इंटू द टू पार्ट. द लिंक्स ऑफ द डिस्कनेक्टेड ट्री टुगेदर विद द ट्विग ऑफ द सेलेक्टेड ट्री फॉर्म अ कट सेट. ओके, सो इट विल बी फॉर्मिंग अ कट सेट जिसमें सिर्फ एक ही ट्री की ब्रांच होगी एंड लिंक्स कितने भी हो सकते हैं. ओके, सो ये जो कट सेट डेवलप हुआ उसको हम फंडामेंटल कट सेट या एफ कट सेट भी बोलते हैं. ओके, नाउ लेट अस सी द प्रोसीजर फॉर डेवलपिंग अ कट सेट मैट्रिक्स. सबसे पहले आपको सेम स्टेप्स हैं कि आपको ग्राफ डेवलप करना है फ्रॉम द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क. ओके, सो उस ग्राफ में से आपको कोई भी ट्री आइडेंटिफाई करना है, एंड नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ बेसिक कट सेट्स और फंडामेंटल कट सेट जिसको हम एफ कट सेट भी बोल सकते हैं. सो नाउ व्हाट इज बेसिक कट सेट? सो बेसिक कट सेट इज दैट कट सेट विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन ट्विग. ओके, सो आपको इस तरीके से कट लगाना है कि सिर्फ उसके अंदर एक ही ट्विग हो, लेकिन लिंक्स कितने भी हो सकते हैं. नाउ जो कट सेट की जो डायरेक्शन है इट विल बी सेम एज दैट ऑफ ट्विग करंट डायरेक्शन. मीन्स जो ब्रांच ट्विग ब्रांच की जो डायरेक्शन है, आपको कट सेट की डायरेक्शन दोनों को सेम डायरेक्शन में कंसिडर करना है. नाउ अब जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा उसके अंदर सिर्फ तीन ही एंट्रीज होंगी, या तो +1 होगा या -1 या 0. ओके, सो +1 आप कब लिखेंगे, जब ब्रांच की जो डायरेक्शन है और जो कट सेट की जो डायरेक्शन है अगर वो सेम डायरेक्शन में है देन +1 है, और अगर ब्रांच की डायरेक्शन एंड कट सेट की डायरेक्शन अपोजिट है देन यू हैव टू राइट -1 इन द मैट्रिक्स, एंड इफ द कट सेट इज नॉट रिलेटेड विद द ब्रांच देन यू हैव टू राइट द 0. ओके, सो आई हैव टेकन द सेम क्वेश्चन. सो पहला स्टेप था कि हमें डेवलप करना है ग्राफ फ्रॉम द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क. ओके, सो क्वेश्चन इज डेवलप अ कट सेट मैट्रिक्स फॉर द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क. ओके, सो यहाँ पे हमें एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क गिवन है, वी हैव टू डेवलप द कट सेट मैट्रिक्स. ओके, so let us first write the names of the node. So suppose this is node A, this is node B, node C and node D. So in the first step हमें क्या है, ग्राफ डेवलप करना है फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क. सो जब हम ग्राफ डेवलप करेंगे सो जितने भी एलिमेंट्स हैं इट विल बी रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट, एंड अगर वोल्टेज सोर्स है तो इट विल बी रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट, एंड अगर करंट सोर्स है इट विल बी रिप्लेस बाय ओपन सर्किट. ओके, सो दिस इज द ग्राफ. ओके, एंड मार्क द ब्रांच डायरेक्शन. दिस इज branch 4, branch 5, this is branch 1, branch 2, branch 6, branch 7, branch 8, this is branch 3, and node are, this is node A, node B, C, D, and this is node E. This was node E. Okay, so how many nodes are there? 5 nodes are there. So number of tree branches, it will be equal to n minus 1, it means 4. So now we have to select a tree such that it will have 4 branches and all the nodes should get included while selecting a tree, and they should not form any closed loop. Okay, so जो previous मैंने select किया था सेम मैं वही tree select कर रही हूँ, that is branch 5, 6, 7 and 8. Okay, okay, so this is branch 5. सो जो ट्री की ब्रांचेस हैं उसे हम सॉलिड्स लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो दिस इज ट्री. सो
tree is formed by the branch 5, 6, 7 and 8. So इसके अलावा जो बच गए we call it as links. It will be by the branch 1, 2, 3 and 4. Okay, and they are represented by the dotted lines. Okay, so this is branch 1, branch 4, this was branch 3 and this is branch 2. Okay, now next step was we have to identify the total number of basic cut set. Okay, so basic cut set में क्या है कि एक ट्विग ही इंक्लूड होना चाहिए एंड जो कट सेट की जो डायरेक्शन है इट विल बी सेम एज दैट ऑफ ट्विग डायरेक्शन. ओके, सो हमें अब इस तरीके से कट लगाना है कि उस कट में सिर्फ एक ही ट्विग मतलब ट्री की ब्रांच इन्वॉल्व हो, लेकिन लिंक्स कितने भी हो सकते हैं. ओके, सो इट विल बी लाइक दिस. ओके, सो इस कट में क्या है, सिर्फ एक ही ट्री की ब्रांच आई, दैट इज ब्रांच 5 कट हुई, लेकिन लिंक 1 and 4 कैन बी एनीथिंग. नाउ जो ट्विग आई मीन कट सेट की जो डायरेक्शन है इट विल बी सेम एज दैट ऑफ ट्विग की डायरेक्शन. सो यहाँ पे क्या है कि जो ट्विग 5 है इट इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो हम जो कट लगाएंगे उसकी भी जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी. सो लेट अस से दिस इज कट सेट A. ओके, सिमिलरली अनदर कट सेट विल बी लाइक दिस, एंड इसमें क्या है कि इस कट सेट की जो डायरेक्शन है इट विल बी सेम एज दैट ऑफ ट्विग डायरेक्शन. सो यहाँ पर ट्विग है ब्रांच 6, तो इट विल बी लाइक दिस. इनकी जो डायरेक्शन है वो सेम होगी, दैट इज इन इनवर्ड डायरेक्शन. ओके, सो सपोज दिस इज कट सेट B. ओके, नाउ इट इज़ अनदर कट सेट जिसमें हमारा सिर्फ एक ही ट्विग इन्वॉल्व हो रहा है, दैट इज़ ट्विग 7, एंड इसकी भी जो डायरेक्शन है वो सेम है एज दैट ऑफ ट्विग डायरेक्शन, दैट इज़ 7 की डायरेक्शन में हम सेलेक्ट करेंगे. एंड लास्ट कट सेट विल बी लाइक दिस. नाउ इसमें जो डायरेक्शन है ब्रांच 8 की डायरेक्शन, बिकॉज इसमें एक ही ट्विग इन्वॉल्व है दैट इज ब्रांच 8 एंड branch 8 is pointing outward, so इसमें इसकी जो डायरेक्शन है it will be like this. okay, so this is cut set D. okay, so total कितने कट सेट हमने डेवलप करे, कट सेट इज A, B, C, D. इट इज़ ऑल्सो गिवन बाय द सेम एन फॉर्मूला n-1 मीन्स जितने भी नोड्स हैं उससे एक कम हम कट सेट डेवलप करेंगे, दैट इज नंबर ऑफ द नोड्स वाज 5, सो 5 - 1 दैट इज 4 कट सेट डेवलप होगा विच इज़ A, B, C, D. नाउ वी हैव टू डेवलप द मैट्रिक्स. सो इन द वर्टिकल कॉलम you have to write all the cut set, okay, A, B, C and D, and in the horizontal you have to write all the branches. So branch are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. okay, so now the first cut set है that is cut set A, it is related with the branch 1, 4 and 5. so इसके अलावा जो branches बच गई वहाँ पे क्या आ जाएगा मैट्रिक्स में 0. okay, so 1, 4 and 5, so 2, 0, 3, 0, 6, 7, 8, 0. so now it is related with the branch 1. so branch 1 की जो डायरेक्शन है it is going like this, और जो कट सेट की जो डायरेक्शन है it is upward direction, so it means सेम डायरेक्शन में है, so it will be +1. okay, now branch 4 की डायरेक्शन is upward, एंड जो कट सेट की जो डायरेक्शन है वो भी अपवर्ड है, मीन सेम डायरेक्शन में है. एंड सिमिलरली ब्रांच 5 एंड जो कट सेट की जो डायरेक्शन है वो सेम है. ओके, तो +1 आएगा, अगर अपोजिट है तो -1 आएगा, और अगर वो ब्रांच रिलेटेड नहीं है तो हमने 0 लिख दिया. Now let us see the cut set B. so cut set B is related with the branch 1, 2 and 6. so इसके अलावा जो branches हैं like 3, 4, 5, 7 and 8 उसमें मैट्रिक्स में 0 आ जाएगा. so branch 1 की डायरेक्शन is like this, और जो cut set की जो डायरेक्शन है वो भी सेम डायरेक्शन में है, so it is +1. branch 2 की डायरेक्शन एंड कट सेट की डायरेक्शन B की डायरेक्शन सेम है एंड 6 की डायरेक्शन भी सेम है. नाउ फॉर द कट सेट 3 इट इज़ रिलेटेड विद द ब्रांच 2, 3 एंड 7. सो इसके अलावा ब्रांचेस इट विल कम 0, सो 2, 3 एंड 7. ओके, सो नाउ कट सेट C की डायरेक्शन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, लेकिन जो ब्रांच 2 है इट इज़ गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो इट विल बी -1. ओके, 3 is also going downward, but cut set की डायरेक्शन अपवर्ड है, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में है, सो इट इज़ -1. एंड 7 ब्रांच की डायरेक्शन एंड कट सेट की डायरेक्शन सेम है, सो इट इज़ +1. okay, and last cut set is cut set D. it is related with the branch 3, 4 and 8. so this is 0, 0, 3 and 4
will come, and 0, this is also 0, 3, ब्रांच 3, 4 एंड 8 इज देयर. ओके, सो नाउ कट सेट डी की जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, बट द ब्रांच 4 इज गोइंग इन द अपवर्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, सो इट विल बी -1. एंड ब्रांच 3 इज ऑल्सो इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द कट सेट डी, सो इट विल बी -1. लेकिन ब्रांच 8 की डायरेक्शन एंड जो कट सेट की जो डायरेक्शन है वो सेम है, सो इट विल बी +1. सो ये जो मैट्रिक्स फॉर्म हुआ इसको हम बोलते हैं कट सेट मैट्रिक्स. ओके, now let us see a question. So question is, the fundamental cut set matrix of a graph shown below with respect to the chosen tree is as given below. Okay, so यहाँ पे already हमें cut set matrix given है and उसका जो tree है वो भी हमें given है. The oriented graph of the network is, so we have to find out the oriented graph. It means we have to find out branch की directions. Okay, now let me draw again. So यहाँ पे क्या है कि branch A and branch B they are represented by the solid line. It means it is forming a tree. Okay, so यहाँ पे क्या है कि जो tree है it is formed by the branch A and B because it is represented by the solid line, and links is formed by the branch C and D because it is represented by the dotted lines. Okay, so let me draw again. So this is branch B and this is branch A. So this is branch A, this is branch B. Okay, and branch C is this, and this is branch D. This is branch C. Okay, so now हमें कट सेट मैट्रिक्स गिवन है. सो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ कट सेट. ओके, सो यहाँ पे क्या है कि जो नंबर ऑफ कट सेट है इसका जो फॉर्मूला है इट इज़ गिवन बाय n-1. ओके, सो हाउ मेनी नोड्स आर देयर? So this is, suppose this is node A, this is node B and node C. So 3 nodes are there. So कट सेट कितने डेवलप होंगे? 2. इट मीन्स हमें 2 कट लगाने हैं इस तरीके से कि उसमें सिर्फ एक ही ट्विग मीन्स ट्री की ब्रांच इन्वॉल्व हो. ओके, सो लेट अस mark the cut set. So this will be one cut set and this will be another cut set because इसमें सिर्फ एक ही twig इन्वॉल्व हुआ. इस कट सेट में एक ही twig इन्वॉल्व हुआ दैट इज ब्रांच A, एंड इस कट सेट में एक ही twig इन्वॉल्व हुआ दैट इज ब्रांच B. आप इस तरीके से नहीं कट सेट लगा सकते बिकॉज इसके अंदर 2 twig आ गए दैट इज A एंड B, सो दिस विल नॉट बी कंसिडर एज अ कट सेट. ओके, उसमें सिर्फ एक ही ट्री ब्रांच इन्वॉल्व होना चाहिए. नाउ अब हमें डायरेक्शंस तो पता ही नहीं है कि ए बी सी डी की डायरेक्शंस क्या हैं, तो हम कट सेट की डायरेक्शन भी मार्क नहीं कर सकते. सो लेट अस गो बाय द यूजिंग दिस मैट्रिक्स. सो इसमें क्या है कि सबसे पहले हम ब्रांचेस मार्क कर लेते हैं. दिस इज ब्रांच ए, ब्रांच बी, ब्रांच सी एंड ब्रांच डी. सो यहाँ पे क्या है कि जो कट सेट है सपोज आई एम डिनोटिंग इट विद T1. सो यहाँ पे क्या है 2 कट सेट हैं T1 एंड T2. ओके, सो नाउ जो T1 कट सेट है उसकी जो फर्स्ट एंट्री है वो 0 है. इट मीन्स जो पहला कट है इट इज़ नॉट रिलेटेड विद द ब्रांच ए, तभी वहाँ पे 0 आया है. सो इट मीन्स दिस विल बी द कट सेट बिकॉज इट इज़ नॉट रिलेटेड विद द ब्रांच ए. ओके, सो यहाँ पे हमें पता लग गया ये हमारा पहला कट सेट है दैट इज़ T1, एंड जो सेकेंड है T2 इट इज़ 0 in the B element means it is not related with the branch B, so this is our second cut T2. now अब हमें डायरेक्शंस मार्क करनी है. सो जो T1 है उसमें की फर्स्ट एंट्री ब्रांच A में 0 है, मतलब वो A से रिलेटेड नहीं है. ब्रांच B में क्या है +1 है. सो मतलब हम जो कट सेट की जो डायरेक्शन लगाएंगे वो ब्रांच B की डायरेक्शन में होगा, मतलब दोनों सेम है तभी यहाँ पे +1 आया है. और C और D में क्या है -1 है. इट मीन्स C और D की डायरेक्शन हम इस तरीके से चूज़ करेंगे कि वो अपोजिट है. So we can go by the option C, option 1. In the option A, so option A में क्या है कि जो B की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है. Okay, so let me first draw the कट सेट. ओके, सो दिस इज कट सेट T1. ओके, सो यहाँ पे क्या है कि जो B की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, तो अगर मैं कट सेट की डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में ले लेती हूँ B की डायरेक्शन में बिकॉज B इज़ आवर ट्विग. ओके, सो C और D की जो डायरेक्शन है इट शुड बी अपोजिट तभी -1 आएगा. सो बट C की जो डायरेक्शन है वो तो अपोजिट है टू दैट ऑफ द कट सेट डायरेक्शन, बट D की डायरेक्शन जो है वो सेम में आ गया. सो इट मीन्स ऑप्शन A इज़ रॉन्ग. सिमिलरली अगर मैं ऑप्शन B कंसिडर करती हूँ एंड यहाँ पे मैं कट सेट T1 डेवलप करती हूँ जिसमें ब्रांच B में +1 है, इट मीन्स जो B की डायरेक्शन है कट सेट की डायरेक्शन में सेम होगी. इट मीन्स इट विल बी लाइक दिस क्योंकि B ब्रांच इन द ऑप्शन B इट इज़ गोइंग लाइक दिस. सो यहाँ पे क्या है कि जो branch C arrow is not visible. Okay, so let me draw again. Okay, like this.
ओके, सो नाउ सी एंड डी में -1 है, सो इट मीन्स सी और डी का जो एरो है इट शुड बी अपोजिट टू दैट ऑफ द कट सेट 1. सो यहाँ पे T1 इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन एंड सी और डी की जो एरो है इट इज अपोजिट टू दैट ऑफ कट सेट, सो इट मीन्स ऑप्शन बी कैन बी करेक्ट. वी हैव टू चेक अदर ऑप्शंस ऑल्सो. सो अगर हम यहाँ पे कट सेट मार्क करते हैं, दिस इज T1, सो इसकी जो डायरेक्शन है वो बी की डायरेक्शन में होगी, इट मीन्स इट विल बी लाइक दिस. और सी और डी अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, सो इट इज गोइंग अपोजिट. ओके, because cut set is going in this direction or branch C or D opposite है, it means option C can also be correct. Now let us go with the option D. So अगर हम यहाँ पे T1 the first cut set mark करते हैं, so it will be same that of B direction. so cut set की जो direction है वो B के direction में होगा. Now C और D opposite direction में होने चाहिए but they are going in the same direction with the cut set, so it means this is wrong answer because C or D should be -1. So it means either option B is right or either option C is right. So now let us use T2 cut set. Okay, so in the T2 cut set इसकी जो direction है first entry is 1. It means A की जो direction है और T2 की direction है वो same है. So now if we mark here cut and तो A की जो डायरेक्शन है इट इज़ लाइक दिस, सो T2 की डायरेक्शन भी इस डायरेक्शन में होगी. सो C और D में क्या है -1, इट मीन्स दे शुड बी इन द अपोजिट डायरेक्शन. सो दिस इज ब्रांच ए, दिस इज ब्रांच सी एंड डी. सो ए की डायरेक्शन और जो T2 कट सेट है उसकी डायरेक्शन सेम है और सी ब्रांच एंड डी ब्रांच की डायरेक्शन अपोजिट है. इट मीन्स ऑप्शन बी इज़ राइट. बट लेट अस ऑल्सो चेक ऑप्शन सी. तो अगर हम यहाँ पे कट सेट डेवलप करते हैं T2, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में है टू दैट ऑफ द ब्रांच ए, बिकॉज यहाँ पे +1 है. सो ए ब्रांच जो है उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो T2 कट सेट की डायरेक्शन भी इस डायरेक्शन में होनी चाहिए. और सी और डी में क्या है -1 है, इट मीन्स दिस इज ब्रांच सी और डी, सो दिस शुड बी अपोजिट to that of cut set direction but it is going in the same direction, so +1 आ जाएगा. so it means option C is wrong, so it means option B is the correct answer. okay, so now let us see. so अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लग रहा हो सो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए. ओके, सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन बट आई एम written again. So now number of fundamental tie set of a graph. So कितने tie set आप develop करेंगे fundamental tie set, it is given by the relation b minus of n minus 1. ये same formula हमने use किया था to find out the number of links. Okay, so b is the number of the branches, so b is number of branches and n is number of nodes. Okay, so now this is the same formula we will be using for how many number of KVL equations we have to develop to solve any electrical network using the mesh analysis. So this is given by the formula b minus n minus 1. okay, now what is the formula to find out the number of fundamental cut sets. so आप कितने cut set लगाएंगे, that will be equal to the number of tweaks. जितने tweaks होंगे उतने ही हम cut develop करेंगे, that is given by the formula n minus 1. और ये same formula हम use करेंगे to find out the number of KCL equations required to solve any network using the nodal analysis. so now let us see few more questions. And question number 3 is a network has 8 nodes and 5 independent loops. okay, so number of nodes is 8 and जो independent loop है उसको हम fundamental loop भी कहते हैं. okay, so this is also known as a fundamental loop and this is also equal to the number of tie set I have already explained, and this will also be same as number of links. so इसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इट इज़ गिवन बाय b माइनस ऑफ n माइनस 1. ओके, सो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप गिवन इन द क्वेश्चन इज 5. we have to find out the number of the branches and already the number of node is given, that is 8 minus 1, so that is 5 is equal to b minus 7. so we are getting number of the branches as 12, so option B is the right answer. Now let us see the last question for today's lecture. A graph has 6 node and 9 branches. We have to find out the independent loop. Same, so number of node is 6 and the number of the branches is 9. so जो independent loop है उसे हम fundamental loop भी कहते हैं.
So it is given by b minus of n minus 1 formula. So number of the branches कितने हैं 9 minus nodes are 6 minus 1, so this is 9 minus 5, that is 4 independent loops will be there. So option B is the right answer. Okay, so आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर देम. एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे ड्यूअलिटी एंड मेश एनालिसिस. ओके, सो थैंक यू सो मच.